प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, टॉपिक है, हम कैसे प्रभु में और प्रभु हम में बने रह सकते हैं। हम कैसे प्रभु में और प्रभु हम में बने रह सकते हैं। तो अब तक जिन बहन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और सभी बहन भाई इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है कि हम कैसे प्रभु में और प्रभु हम में बने रह सकते हैं। तो चलिए हम आगे वचन की ओर बढ़ते हैं। हम वचन निकालेंगे यूहन्ना 14 और उसका 23 वचन। यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 23 वचन हम पढ़ेंगे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमने यूहन्ना 14 का 23 वचन पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखेगा तो वह क्या करेगा? प्रभु के वचन को मानेगा। और आगे प्रभु कहते हैं, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। जो प्रभु से प्रेम रखेगा, प्रभु के वचन को मानेगा, उससे पिता परमेश्वर भी प्रेम रखेगा। और आगे क्या कहते हैं प्रभु? और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो कुल मिलाकर इस पद का निचोड़ है कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, तो प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर उसके साथ आकर वास करते हैं। हालेलुया। आइए हम एक और वचन निकालेंगे। पहला यूहन्ना और 2 का 24 वचन। आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। पहला यूहन्ना 2 का 24 वचन हमने पढ़ा। यह वचन हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? फिर एक बार हम ध्यान से सुनते हैं। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। हमने आरंभ से क्या सुना है? हमने आरंभ से परमेश्वर का सुसमाचार सुना है। हमने आरंभ से परमेश्वर का वचन सुना है। हमने आरंभ से परमेश्वर प्रभु की शिक्षाओं को सुना है। तो जो कुछ हमने सुना है, यानी कि हमने जो वचन सुना है, जो प्रभु की शिक्षाओं को सुना है सुसमाचार के द्वारा, वह हम में बना रहे। क्या लिखा वचन? जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। हमने आरंभ से क्या सुना? हमने आरंभ से सुसमाचार को सुना, वचन को सुना, उसकी शिक्षाओं को सुना। तो प्रभु की शिक्षाएं, प्रभु का वचन हम में बना रहे। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना वही तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हम प्रभु में और परमेश्वर में कब बने रहेंगे? जब हम प्रभु के वचन में बने रहेंगे। प्रभु का वचन हम में बना रहेगा। जैसा कि वचन कहता है कि जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है यदि वह तुम में बना रहे, यानी कि जब प्रभु का वचन, प्रभु की शिक्षा हम में बनी रहेगी, हम प्रभु की शिक्षा वचन को मानने चलने वाले होंगे, तो हम प्रभु में और पिता परमेश्वर में बने रहेंगे। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें
परमेश्वर के वचन में रहना चाहिए। परमेश्वर की जो शिक्षा है वो हमें अपने हृदय में रखनी चाहिए, बनी होनी चाहिए। हम परमेश्वर की आज्ञा वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। जब हम परमेश्वर में बने रह सकते हैं और परमेश्वर भी हम में बना रह सकता है। कब? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम उसके वचन को, शिक्षाओं को अपने हृदय में रखेंगे, तो हम परमेश्वर में बने रहेंगे। हालेलुया। आइए हम एक और वचन को पढ़ेंगे। इसी का पहला यूहन्ना 3:24 वचन। 3:24 वचन। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमने पहला यूहन्ना 3:24 वचन पढ़ा। इस वचन में लिखा है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। जो लोग प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। यानी कि जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है वह प्रभु में बना रहता है और प्रभु उस आज्ञा मानने वाले में बना रहता है। तो प्रभु में हम कैसे बने रह सकते हैं, प्रभु हम में कैसे बने रह सकते हैं? तो इतने सारे वचनों से हमने देखा। यह भी वचन यूहन्ना 3:24 कहता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें बना रहता है और वह उनमें बना रहता है। तो जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है वह प्रभु में बना रहता है और प्रभु उनमें बना रहता है, आज्ञा मानने वालों में। तो कुल मिलाकर ये है कि हम प्रभु में कैसे बने रह सकते हैं या प्रभु हम में कैसे बने रह सकते हैं। तो सिर्फ एक ही बात मिली है इतने सारे वचनों में कि हम प्रभु की आज्ञाओं को मानकर, हम प्रभु के आज्ञा वचनों को मानकर और चलकर ही प्रभु में बने रह सकते हैं और प्रभु हम में बना रह सकता है। आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं। हम वचन निकालेंगे दूसरा यूहन्ना 1:9 वचन। दूसरा यूहन्ना 1:9 वचन। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमने दूसरा यूहन्ना 1:9 वचन पढ़ा। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, इसका मतलब है जो कोई मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता है। आगे बढ़ जाना क्या है? जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है यानी कि मसीह की शिक्षा को नहीं मानता है। आगे लिखा है और उसमें बना नहीं रहता। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है यानी कि नहीं मानता है और उसमें बना नहीं रहता है यानी कि शिक्षा में बना नहीं रहता है, शिक्षा को नहीं मानता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। किसके पास परमेश्वर नहीं है? जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है यानी कि मसीह की शिक्षा को, वचन को, आज्ञा वचनों को नहीं मानता है और उस शिक्षा में बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। फिर आगे क्या लिखा है? जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। पिता और पुत्र दोनों कब हैं? जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में, जो कोई प्रभु की शिक्षा में दृढ़ और मजबूती के साथ बना रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, इतने सारे वचनों से हमने जाना सीखा कि हम परमेश्वर में कैसे बने रह सकते हैं, परमेश्वर हम में कैसे बने रह सकते हैं। तो इन सारे वचनों का निचोड़ ये निकला कि हम प्रभु की आज्ञा वचनों को जब मानते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा वचनों को मानते हैं, उन पर चलते हैं, प्रभु की शिक्षा को अपने हृदय में रखते हैं, वचन को अपने हृदय में रखते हैं, प्रभु की आज्ञा वचनों के अनुसार चलते हैं, तो हम प्रभु में बने रहते हैं और प्रभु हम में बने रहते हैं। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों,
आज का परमेश्वर का यही संदेश था। और जिन बहन भाइयों को ये परमेश्वर का संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना जी। और सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दें।